Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, this is your environmental study class and today we will read class 5th environmental study textbook looking around volume 3rd chapter number 10. Okay, as you can see chapter number 10 is walls tell stories. Okay, and students, this is video 1. Alright, video 1 of chapter number 10. So let's start students. Walls tell stories. Walls means students दीवारें. Tell means बताना. Stories means कहानियाँ. Walls tell stories. दीवारें कहानियाँ बताती हैं. It means students हम कह सकते हैं कि जो इमारतें होती हैं, पुरानी इमारतें होती हैं, स्मारक होते हैं, महल होते हैं, किले होते हैं, वो हमें अतीत की घटनाओं के बारे में, अतीत के बारे में हमें बताती हैं. ओके, तो इसी को लेते हुए इस चैप्टर का टॉपिक है वॉल्स टेल स्टोरीज. मीन्स बोलती इमारतें हम कह सकते हैं. ओके, तो वॉल्स टेल स्टोरीज दीवारें कहानियाँ बताती हैं. रीच्ड गोलकोंडा. ओके, तो गोलकोंडा स्टूडेंट्स एक जगह का नाम है. यहाँ पर कुछ बच्चे वहाँ पर पहुँच रहे हैं गोलकोंडा में, तो वे बताते हैं रीच्ड गोलकोंडा. गोलकोंडा पहुँचे. ओके, एट लास्ट वी रीच्ड गोलकोंडा. वी वर ग्लैड दैट दीदी वॉज विथ अस. दीदी स्टडीज हिस्ट्री एंड वी इंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विथ हर. ओके, तो कुछ बच्चे गोलकोंडा पहुँचे अपनी दीदी के साथ. ऑलराइट, तो वे बच्चे बताते हैं कि गोलकोंडा हम पहुँचे. ऑलराइट, एट लास्ट वी रीच्ड गोलकोंडा. अंततः आखिरकार हम गोलकोंडा पहुँच गए. ओके, आखिरकार हम गोलकोंडा पहुँचे. वी वर ग्लैड. ग्लैड मीन्स खुश, हैप्पी. ओके, हम खुश थे दैट दीदी वॉज विद अस, क्योंकि दीदी हमारे साथ थी. दीदी स्टडीज़ हिस्ट्री. दीदी इतिहास पढ़ती हैं. एंड वी इंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विथ हर, और हम उनके साथ विभिन्न स्थानों में घूमते हैं. ठीक है, विभिन्न स्थानों में घूमते हैं, वहाँ विज़िट करते हैं, भ्रमण करते हैं, इमारतें देखते हैं. तो वे कहते हैं कि वी इंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विथ हर, और हमें उनके साथ अलग अलग जगहों में घूमने में बहुत मज़ा आता है. तो उनमें से एक बच्ची है सैलजा. ओके, माई गुडनेस दिस फोर्ट इज़ सो ह्यूज. तो सैलजा कहती हैं माई गुडनेस, अरे बाप रे, दिस फोर्ट. फोर्ट मीन्स स्टूडेंट्स किला. ओके, फोर्ट मीन्स क्या होता है? किला. अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग दैट इज़ यूज्ड फॉर मिलिट्री डिफेंस. हम कह सकते हैं किला या दुर्ग, जैसे कि अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं. तो वे बोलती है माई गुडनेस दिस फोर्ट इज़ सो ह्यूज. ह्यूज मीन्स बड़ा, सो मीन्स बहुत अधिक. तो वे बोलती है सैलजा, अरे बाप रे, यह किला तो बहुत ही बड़ा है. श्रीधर, दूसरा बच्चा श्रीधर जो उनके साथ है, वे बोलता है एंड सी एट व्हाट अ हाइट इट इज़ बिल्ट. तो श्रीधर कहता है और देखो, हाइट देखो कितनी ऊंचाई पर है. हाइट मीन्स ऊंचाई, यह कितनी ऊंचाई पर. बिल्ट मीन्स बना हुआ है. कल्याणी. ओके, अब जो तीसरी लड़की उनके साथ है, वे कहती है जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट. तो कल्याणी कहती है जस्ट लुक, अरे देखो, हैव यू एवर सीन, क्या तुमने कभी देखा है, सच अ ह्यूज गेट, इतना बड़ा गेट. ओके, सैलजा, इट मस्ट बी वेरी हैवी. I wonder how many people would be needed to open and close this gate. तो सैलजा कहती है it must be very heavy. must means लगता है, very heavy बहुत भारी. तो सैलजा कहती है यह तो बहुत ही भारी लगता है. I wonder how many people would be needed to open and close this gate. Okay, तो वे कहती है आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि कैसे कितने सारे लोग इस गेट को खोलते होंगे मिलकर और बंद करते होंगे. तो सैलजा क्या कहती है, यह गेट तो बहुत भारी लगता है, पता नहीं कितने लोग मिलकर खोलते और बंद करते होंगे. नाउ कल्याणी रिस्पॉन्स, लुक एट दीज शार्प आयरन स्पोक्स, आई वंडर वाई दे वर मेड. तो कल्याणी कहती है लुक एट दीज शार्प. शार्प मीन्स
नुकीले, तेज। आयरन स्पोक मीन्स लोहे के, स्पोक्स मीन्स भाले। ओके, देखो ये कितने नुकीले लोहे के भाले हैं। आई वंडर वाई दे वर मेड, मैं सोच रही हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि ये क्यों बनाए जाते होंगे। ये लोहे के भाले यहाँ पर किस लिए यूज़ होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। सैलजा लुक एट दीज थिक वॉल्स टू, अब सैलजा कहती है थिक वॉल्स मीन्स मोटी मोटी, तो सैलजा कहती है कि देखो यहाँ पर कितनी मोटी दीवारें भी तो हैं। श्रीधर आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स, तो श्रीधर कहता है मैंने इससे पहले कभी भी इतनी सच थिक वॉल, इतनी चौड़ी दीवारें, इतनी मोटी दीवारें नहीं देखी। फिर कल्याणी कहती है एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप, आई वंडर वाई, तो कल्याणी कहती है कि देखो कुछ स्थानों में, एट सम प्लेसेस, कुछ स्थानों में, अ पार्ट ऑफ द वॉल, दीवार का एक भाग, कम्स आउट इन अ राउंड शेप, बाहर की ओर को गोलाई में निकला हुआ है। आई वंडर वाई, पता नहीं क्यों। दीदी दीज आर कॉल्ड बास्टन, ओके, तो दीदी कहती है कि ये क्या है, बास्टन है। बास्टन मीन्स होता है बुर्ज, ओके, जो बाहर को बालकनी सा कोई दीवार पर उभरा हुआ बाहर की ओर भाग होता है, उसे बोलते हैं बास्टियंस, ठीक है। तो वे बोलती है ये तो बुर्ज है। सी दीज आर इवन हायर देन वॉल, तो वे कहती हैं कि देखो बुर्ज दीवार से ज़्यादा ऊंचे हैं। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट, किले की बाहरी दीवार हैज़ 87 बास्टियंस, उसमें 87 बुर्ज हैं। थिक वॉल्स, मोटी दीवारें। अ ह्यूज गेट, लंबा चौड़ा गेट या बड़ा गेट। एंड सो मैनी बास्टियंस, और बहुत सारे बुर्ज। सो मैनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी, तो वे कहती हैं सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम किए गए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। Here students some questions, okay, you have to think and give answer now. Why were bastions made in the fort wall? Okay, तो bastion means बुर्ज, ठीक है, दीवार के बाहर की ओर को निकला हुआ भाग जो गोलाई में होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये फोर्ट में, फोर्ट मीन्स किले में, ये किले में क्यों बनाए जाते होंगे, ठीक है। तो जो प्राचीन किले होते थे उसमें ये बुर्ज का निर्माण क्यों किया जाता था। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हम बताएं कि जो ये बुर्ज बनाए जाते थे ये सिक्योरिटी के लिए बनाए जाते थे, ओके, ताकि वहाँ से आसानी से लोग अपने महलों में, अपने किलों में आने वाले दुश्मनों को देख सकें। ओके, तो आप कह सकते हैं बास्टियंस वर मेड इन the front wall to ensure security of the fort, ओके, ये इसलिए बनाए जाते थे ताकि फोर्ट की, किले की सिक्योरिटी हो सके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर बिग होल्स मेड इन डैम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बुर्ज में, ये आप देख सकते हैं, देखो कैसे छेद बनाए गए हैं, तो बुर्ज में ये बड़े बड़े होल, ये बड़े बड़े छेद क्यों बनाए जाते थे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो बड़े होल बनाए जाते थे ये इसलिए बनाए जाते थे ताकि जो व्यूइंग एरिया है, मीन्स जहाँ पर हम कहीं से नज़ारा देखना है या बाहर की ओर को देखना है, तो वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाए वो सारा एरिया, व्यूइंग एरिया हम इजीली देख सकें। ओके, जिससे कि क्या होता है, वहाँ पर जो मिलिट्री होती है या जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो सिक्योरिटी होती, जो सोल्जर्स होते हैं, वो इजीली बाहर को वहाँ से झांक सकें कि उनके महलों में कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा है। ओके, तो आप कह सकते हैं बिग होल्स वर मेड इन डैम to increase the viewing area, okay, and thus the soldier peeping through it could have a better vigilance, ठीक है, ताकि आसानी से वे बाहर के सीन को देख सकें कि किले के बाहर क्या गतिविधियां हो रही हैं। तो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस आंसर स्टूडेंट्स, बुर्ज में बड़े बड़े छेद क्यों बनते थे, ताकि वहाँ पर सोल्जर्स या जो सिक्योरिटी होती, जो गार्ड होते थे, वे आसानी से बाहर को देख सकें ताकि किले की बाहर की गतिविधियों पर उनकी नज़र रह सके। ओके, so I am repeating answer, big holes were made in them to increase the viewing area and thus the soldiers
peeping through it could have a better vigilance. Okay, now third question, what difference would be there if you were to look from a straight flat wall or a bastions at a height? How would the soldier find peeping from the holes in the bastions useful while attacking? Okay, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से, आप पिक्चर में भी देखते रहिए, बुर्ज के पीछे छेदों में से, बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को हमला करने में, ठीक है, क्या मदद मिलती होगी? ओके, व्हाट डिफरेंस वुड बी देयर, क्या अंतर है इफ़ यू वर टू लुक फ्रॉम ए स्ट्रेट फ्लैट वॉल, यदि आप एक फ्लैट वॉल से देख रहे हैं या फिर आप एक बुर्ज से देख रहे हैं, एक ऊंचाई पर एक बुर्ज से देख रहे हैं, तो हाउ वुड द सोल्जर फाइंड पीपिंग आउट, तो क्या सोल्जर्स को क्या हेल्प मिलती होगी इन बुर्ज से देखने के लिए जब कोई उन पर हमला करता है? ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या अंतर होता है एक सीधी दीवार से देखने पर और बुर्ज से देखने में, और बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को हमला करने में क्या मदद मिलती होगी? ओके, तो स्टूडेंट्स ये इसलिए बनाया जाता है, जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो इसके होल्स होते हैं ये बहुत सेफ़ होते हैं, सिक्योरिटी के लिए इसे बनाया जाता है और विजिलेंस बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, कंपैरिजन देन स्ट्रेट फ्लैट वॉल, अगर आप सीधी दीवार से देख रहे हैं, आपके घर की एक दीवार है, दीवार पे आप खड़े होकर सीधी दीवार से झांक रहे हैं अंदर से, तो आपको वहाँ से क्लियर दिखेगा कि अगर वो दीवार का बाहरी एरिया है बालकनी टाइप में और आप वो काफ़ी हाइट में है तो आप वहाँ से देखेंगे तो वहाँ से क्लियर होगा। डेफिनेटली स्टूडेंट्स बुर्ज से ये सारी चीज़ें क्लियर देखने को मिलेंगी। ओके, तो आप कह सकते हैं bastions आर मेड इन सच अ मैनर दैट सोल्जर can peep through its hole safety and can have a better vantage point is not possible in case of straight flat wall। ओके, तो किस लिए बनाया जाता है? ताकि सोल्जर्स इजीली क्या कर सके, पीप कर सकें, मीन्स कि वे बाहर को, पीप मीन्स झांकना, वे झांक सकें। ठीक है, और क्या होता है, बेटर वेंटेज भी होता है स्टूडेंट्स, बेटर वेंटेज पॉइंट होता है, इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ स्ट्रेट फ्लैट वॉल, जो कि स्ट्रेट फ्लैट वॉल पे नहीं मिल पाता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट? ओके, तो किले में हमने अंदर और क्या क्या पाया, किले के अंदर और क्या क्या चीज़ें थी? Salja, I wonder how old this fort would be. Do you think the king built the fort so that he could live here? Okay, अब सैलजा कहती है I wonder, okay, I wonder, मैं आश्चर्यचकित हूँ, मैं सोच रही हूँ, how old this fort would be, यह किला कितना पुराना होगा। Do you think the king built the fort so that he could live here? क्या आप सोच सकते हैं कि यह किला राजा ने अपने रहने के लिए बनाया होगा? ओके, और यह किला कितना पुराना होगा? तब कल्याणी कहती हैं इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्ड हेयर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 टू 1687। तो कल्याणी कहती है कि बाहर पर, जैसे आप देखते हैं कई इमारतों में, कई महलों में, कई किलों में, कई स्मारकों में बाहर पर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो ऐसे ही इस किले के बाहर भी उसने देखा कि कल्याणी कहती कि किले के बाहर इस किले के बारे में बताया गया है, उसमें लिखा गया है। वे कहती है इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान्स, तो वे कहती हैं बाहर लिखा था कि सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। ओके, तो कल्याणी क्या बताती है? कल्याणी बताती है कि बाहर लिखा था कि सन
1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक शासन किया। ओके, रूल्ड मीन्स शासन करना। दीदी, फिर दीदी बोलती हैं मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फोर्ट वॉच मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर्स लिव्ड हेयर। ओके, तो दीदी कहती हैं कि हाँ, उससे भी पहले मच बिफोर, उससे भी पहले सन 1200 में यह किला, दिस फोर्ट, यह किला वॉच मेड ऑफ मड, मड मीन्स मिट्टी, यह किला मिट्टी का बना था। एंड डिफरेंट रूलर्स लिव्ड हेयर, डिफरेंट रूलर्स, अनेकों शासकों ने, अनेकों राजाओं का यहाँ पर राज था। फिर सैलजा बोलती है ओ लुक दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट। ओके, तो सैलजा कहती अरे देखो, इस बोर्ड पर किले का मैप मीन्स नक्शा है। ओके, इस बोर्ड पर क्या है? किले का नक्शा है। श्रीधर, this map shows so many gardens, fields and factories. See, there are many palaces also inside the fort. Okay, तो वे कहते हैं कि see, देखो, this map so many gardens, इस मानचित्र में बहुत से gardens मीन्स बगीचे, field मीन्स मैदान, and factories मीन्स कारखाने हैं। सी, देखो, there are many palaces, palaces मीन्स महल, यहाँ पर बहुत से महल हैं। also inside the fort, ओके, किले के अंदर कई सारे महल हैं। फिर सैलजा कहती हैं that means that not only the sultan but many other people like farmers and workers must also have been living here. that means, सैलजा कहती है इसका अर्थ है that not only the sultans, कि न केवल सुल्तान but लेकिन many other people, बहुत से अन्य लोग, like farmers and workers, जैसे किसान और workers मीन्स जो वहाँ के कर्मचारी हैं। ठीक है, यहाँ पर सुल्तान के अलावा बहुत सारे लोग रहते थे, जैसे किसान और कर्मचारी। मस्ट ऑल्सो हैव बीन लिविंग हियर, वह भी यहाँ रहते थे। कल्याणी कहती है इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। तो कल्याणी कहती है फिर तो यह पूरा कंप्लीट टाउन, पूरा शहर होता होगा। ओके, जब इसमें यहाँ पर राजा हैं, किसान हैं, कर्मचारी हैं फैक्ट्री में रहने वाले। ओके, तो वे कहती हैं कि फिर यह तो पूरा ही शहर होता होगा। द सुल्तान्स पैलेस, पैलेस मीन्स स्टूडेंट्स महल। ओके, अब हम पढ़ेंगे सुल्तान का महल। श्रीधर, दीज स्टेप्स सीम टू गो ऑन एंड ऑन। ओके, स्टेप्स मीन्स सीढ़ियाँ। तो श्रीधर कहते हैं ये सीढ़ियाँ तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, मीन्स कि ये सीढ़ियाँ तो गो ऑन एंड ऑन आती ही जा रही हैं। ओके, सैलजा, even in those days they used, okay, even in those days they used to have buildings with 2 floors. okay, तो सुल्तान सैलजा कहती हैं कि even in those days, उन दिनों में भी they used to have buildings with 2 floors, उन दिनों में भी वे 2 मंजिला इमारतें बनाते थे। ठीक है, उन दिनों भी क्या थी? 2 फ्लोर्स मीन्स 2 मंजिला इमारतें उस समय होती थी। कल्याणी कहती है नाउ द बिल्डिंग इज इन रुइंस। रुइंस मीन्स होता है स्टूडेंट्स नष्ट होना, खत्म हो जाना। अब ये बिल्डिंग्स खराब हो चुकी है, नष्ट हो गई है, रुइन हो चुकी है। डैमेज, रुइन मीन्स डैमेज। ओके, अब यह जो महल है, ये जो इमारत है, ये क्या हो गई है? रुइन हो गई है, बर्बाद हो गई है। बट वन कैन इमेजिन दैट earlier there were many big halls and rooms here, लेकिन कोई भी कल्पना कर सकता है, ठीक है, अंदाज़ा तो लगा सकता है दैट अर्लियर की पहले देयर वर मैनी बिग हॉल्स, पहले वहाँ पर बहुत से बड़े बड़े कमरे एंड रूम्स हेयर, और छोटे कमरे उस समय होते थे। बड़े बड़े हॉल और कमरे उस समय होते होंगे। श्रीधर कहते हैं लुक एट दिस ब्यूटिफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स, इट इज़ सो फाइन। ओके, कार्विंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स एन ऑब्जेक्ट और डिज़ाइन दैट हैज़ बीन कार्व्ड। ओके, मीन्स की कलाकृति बनाना। ओके, नक्काशी करना हम कहते हैं कार्विंग को। ठीक है, जब किसी कठोर चीज़ से दीवारों पर, लकड़ी पर या किसी मेटल धातु पर नुकीली चीज़ से कोई डिज़ाइन बनाया जाता है, कोई चीज़ को उत्कीर्ण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कलाकृति या नक्काशी करना। तो श्रीधर कहते हैं लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स,
walls. देखो दीवार में कितनी सुंदर नक्काशी की गई है. It is so fine. यह बहुत अच्छी है. Then कल्याणी बोलती है वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ्स. ओके, फिर कल्याणी कहती वी ऑल्सो सॉ, हमने भी देखा कुछ ऐसा ही लाइक अ फाउंटेन और वन ऑफ द रूफ. ठीक है, तो वे कहते हैं कि फाउंटेन मीन्स फव्वारा. ओके, रूफ मीन्स छत पे. तो कल्याणी कहती है एक छत पर हमने फव्वारा जैसा भी तो देखा. Didi, yes, there were many big tanks and fountains here. They used to be full of water. तो दीदी कहती हैं हाँ, there were many big tanks. यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टैंक हैं and fountains और फव्वारे हैं. They used to be full of water, जिनमें हमेशा हर समय पानी चलता रहता था. Okay. Now next paragraph. Wow. वट इंजीनियरिंग. तो वे कहती हैं कि वाह उस ज़माने की इंजीनियरिंग. थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर्स डिज़ाइन हाउसेस समटाइम्स देयर इज़ डैम्पनेस इन द वॉल्स एंड हियर सो लॉन्ग एगो देयर वर फाउंटेन्स ऑन द टेरेस. द बिल्डिंग मस्ट हैव बीन मेड विथ सच गुड अंडरस्टैंडिंग. If we think how the people lived 500 years ago, so many questions come to our mind. For example, how much water lifted to such heights? Can you guess how? तो वे कहते हैं कि वाह व्हाट अ इंजीनियरिंग. जब वे उस महल के उस किले की चीज़ों को देखते हैं तो वे कहते हैं क्या सुंदर इंजीनियरिंग इसमें की है. थिंक, वे कह रहे हैं सोचो, इवन टुडे, आज भी, व्हेन इंजीनियर्स डिज़ाइंस हाउस, जब इंजीनियर घरों का बनाते हैं, घरों का डिज़ाइन बनाते हैं, समटाइम देयर इज़ डैम्पनेस इन द वॉल्स. ओके, तो डैम्पनेस मीन्स सीलन आ जाना. ठीक है, तो बरसातों में क्या हो जाती है, दीवारों पर सीलन आ जाती है, दीवार खराब होने लगती हैं. एंड हेयर, और यहाँ, सो लॉन्ग एगो, बहुत पहले भी, देयर वर फाउंटेन्स ऑन द टेरेस, की छतों में फव्वारे लगे थे. द बिल्डिंग मस्ट हैव बीन मेड विथ सच गुड अंडरस्टैंडिंग. तो देखिए इतने सालों पहले भी छत पर यहाँ पर पानी के फव्वारे चलते थे, तब भी ये इमारतें कितनी समझ से बनाई गई थी. इफ़ वी थिंक, यदि हम सोचते हैं, हाउ द पीपल लिव्ड 500 ईयर्स एगो. ओके, सोचें कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे. सो मैनी क्वेश्चंस कम टू आवर माइंड, बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, हाउ मच वाटर लिफ्टेड टू सच हाइट्स, कि छत में जब फव्वारा चलता था तो पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ता होगा. कैन यू गेस हाउ, तुम भी अनुमान लगाओ. ओके, now here students you have to think and discuss about some questions and points. First question is how would the fountains have worked. ओके, तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको सोचना है और इस पर चर्चा करनी है कि कैसे फव्वारे उस समय चलते थे. ओके, इतने छतों पर, उन किलों के, महलों के छत पर फव्वारे चलते थे, तो वे कैसे चलते होंगे इतने वर्षों पहले भी. ओके, तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, फाउंटेन्स वुड हैव रन थ्रू द वाटर सप्लाइड बाय लार्ज टैंक, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े टैंक भी घरों पे और छतों में और किलों में लगे रहते थे, जिसमें हमेशा पानी रहता था. ठीक है, तो अगर हम थिंक करें, इमेजिन करें, तो हमें ये लगता है कि फाउंटेन्स वुड हैव रन थ्रू द वाटर सप्लाइड बाय लार्ज टैंक्स. ओके, now second question, what arrangements would have been made in the building for air and light. Okay, अब हमें बताना है कि हवा और रोशनी का, एयर एंड लाइट, हवा और रोशनी के क्या अरेंजमेंट, मीन्स कि क्या व्यवस्था, क्या इंतजाम उस समय होता होगा. ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे हम किले में देख सकते हैं और हम अदर पिक्चर्स भी देखते हैं महलों की, किलों की, तो वहाँ पर विंडो, डोर्स और जो वेंटिलेटर्स होते हैं वे क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं. तो शायद ये ही बहुत अच्छा इंतजाम था उस समय किलों और महलों में. ओके, तो हम कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि लार्ज विंडोज, डोर्स एंड वेंटिलेटर्स वुड हैव बीन फॉर एयर एंड लाइट. ओके, now third question, look carefully at the picture.
of the beautiful carving on the wall? What kind of tools would have been used for such fine carving? Okay, look carefully at the picture of the beautiful carving on the wall. Okay, ध्यान से देखिए दीवार पर जो सुंदर सी नक्काशी का चित्र बना हुआ है. ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पर अगर आप इसे जूम करके अच्छे से देखें तो आपको यहाँ पर कुछ नक्काशी की गई दिखाई देगी. ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक नक्काशी दिख रही है ना, हल्की सी. तो आप इसे और ध्यान से देखिए अपनी बुक में. And what kind of tools would have been used for such fine carving? अब आपको बताना है कि किस प्रकार के औजारों का इस्तेमाल किया जाता होगा इतनी अच्छी, इतनी सुंदर नक्काशी या कलाकृति बनाने के लिए. ओके, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हैमर एंड शार्प नाइफ मेड अप ऑफ आयरन वुड हैव बीन यूज्ड फॉर सच फाइन कार्विंग. ठीक है, क्योंकि कार्विंग कैसे दीवार पर की जाती है, किसी नुकीली चीज़ से खोदते हुए और हैमर की सहायता से, हथौड़े की सहायता से नक्काशी की जाती होगी. तो आप बोल सकते हैं कि शार्प पॉइंटेड नाइफ, हैमर, चीजल मेड अप ऑफ आयरन वुड हैव बीन यूज्ड फॉर सच फाइन कार्विंग. Okay, now next question. We still do not have any electricity at many places in our country. Even at places which do have electricity, imagine what would happen if there was no electricity for 1 week. What are the things that would be difficult to manage without it? Okay, so students, it's a very nice point, very good point it is. We still do not have any electricity at many places in our country. हमारे देश में अभी भी बहुत सी जगहों पर बिजली नहीं है. ओके, इवन एट प्लेसेस विच डू हैव इलेक्ट्रिसिटी, इवन एट प्लेसेस, और जिन स्थानों पर इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, इमेजिन, कल्पना करिए, सोचिए, व्हाट वुड हैपन, क्या होता होगा इफ़ देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 वीक, यदि वहाँ एक हफ्ते तक बिजली ना आए. ठीक है, What are the things that would be difficult to manage without it? तो कौन कौन से कामों के लिए मुश्किल आएगी, उन कामों की व्यवस्था कैसे होगी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि अगर इफ़ देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन आवर सिटी, देयर वुड बी ग्रेट स्कैरसिटी ऑफ वाटर. ओके, क्योंकि सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आजकल हमारे घरों पे सबसे ज़्यादा काम, जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो इलेक्ट्रिसिटी का होता है, वो मोटर पंप का होता है. क्योंकि हमारे घरों की छतों में जब वाटर टैंक को भरना होता है तो हम मोटर का सहारा लेते हैं, टुल्लू पंप का सहारा लेते हैं, और वो किससे रन होता है, इलेक्ट्रिसिटी से रन होता है. तो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम टैंक को फिल नहीं कर पाएंगे वाटर के साथ. ओके, तो हम ये बोल सकते हैं इफ़ देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन अ सिटी, देयर वुड बी ग्रेट स्कैरसिटी ऑफ वाटर. वी वुड नॉट एबल टू यूज़ टीवी, कंप्यूटर, अदर इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज एक्सेट्रा. इवन द मोबाइल फ़ोन वुड नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, क्योंकि हमें हर समय मॉर्निंग में, नाइट में हम लोग अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करते हैं, है ना. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हमारा मोबाइल फ़ोन भी वर्क नहीं करेगा. एंड इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें, लाइफ विल कम टू अ स्टैंड स्टिल, हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, रुक सी जाएगी अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो एक हफ्ते तक. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वेयर इज ईस्ट वेस्ट. ओके, ईस्ट मीन्स पूर्व, ओके, डायरेक्शन पूर्व, एंड वेस्ट मीन्स पश्चिम. तो कहाँ है पूर्व पश्चिम? ऑलराइट, at the place you are, where does the sun rise? Where does it set? Where you are standing, find out what all is there to your east, what all is there to your west. Also find out what places are to your north and south. Very interesting activity students. अब हमें पता लगाना है कि कहाँ पूर्व और पश्चिम है. ओके, तो पूर्व और पश्चिम अगर हम पता लगा लेते हैं तो हमें उसके बाद नॉर्थ और साउथ भी पता चल जाता है. ओके, कैसे पता चलता है? लेट्स रीड.
एट द प्लेस यू आर, जिस स्थान पर, जिस जगह पर तुम हो, वेयर डज द सनराइज, सूर्य कौन सी दिशा में, कौन सी जगह पर उगता है। मीन्स कि तुम किस जगह पर हो, वहाँ पर सूरज किस तरफ से उगता है, ठीक है। एंड वेयर डज इट सेट, सेट मीन्स अस्त होना, और कहाँ वो अस्त होता है। तो ऐसे आपको अपने पूरब और पश्चिम दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा। आप ये प्रैक्टिकल आप घर पर भी कर सकते हैं। आप जहाँ पर खड़े हो, घर की छत में, घर के बाहर, ठीक है, तो आप देखिए, आपको मालूम होगा कि रोज़ सूर्य कहाँ से राइज होता है, सनराइज कहाँ से होता है और सनसेट कहाँ होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फाइंड आउट व्हाट ऑल इज़ देयर टू योर ईस्ट, और पता करिए कि जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से पूर्व दिशा में क्या क्या है, क्योंकि आप पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़े होंगे तो आप देखिए कि पूर्व दिशा में क्या क्या चीज़ें हैं। व्हाट ऑल इज़ देयर टू योर वेस्ट, और आपकी पश्चिम में कौन कौन सी चीज़ें हैं। ऑल्सो फाइंड आउट, और यह भी पता लगाइए, व्हाट प्लेसेस आर टू योर नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, कि आपके उत्तर और दक्षिण में क्या क्या जगह हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस एक्टिविटी को आप ज़रूर करिएगा घर पे, और हमें जब स्कूल खुलेगा तो हमें बताइए। आप रफ कॉपी में ही आंसर्स भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, और आपको ईजीली पता चल जाएगा कि कहाँ ईस्ट है, कहाँ वेस्ट है, कहाँ नॉर्थ है और कहाँ साउथ है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये एक्टिविटी घर पर करनी है, और पता करिएगा कि कहाँ पर ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस आती हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं जैसे स्टूडेंट्स, क्या होगा जनरली, सन अराइजेज इन द ईस्ट, आपको मालूम है सन कहाँ पे राइज होता है, ईस्ट में, और अस्त कहाँ पर होता है, सेट्स कहाँ पर होता है, वेस्ट में, है ना। और राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग, इफ़ यू आर स्टैंडिंग, आप कह सकते हैं कि इफ़ आई एम स्टैंडिंग इन माई रूफ या इन माई बरामदा एंड फ्रंट हेयर एंड फ्रॉम हेयर द मेन गेट ऑफ द स्कूल, या आप जहाँ पर खड़े हैं, अपने घर पर खड़े हैं या आप अपने बरामदे में खड़े हैं, तो उसका जो मेन गेट है अगर वो ईस्ट की ओर को है तो आप बताइए कि मेरे घर के जो मेन गेट है वो ईस्ट में है, ठीक है, और जो आपका रूम है वो वेस्ट में है, ठीक है। और नॉर्थ में आप बता सकते हैं, अगर आपके घर का मंदिर बना है, आप बताइए कि घर का मंदिर मेरा नॉर्थ में है, ठीक है। तो आप इस आंसर को अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में आप attempt करेंगे। ओके, now next students, tell and write. So students, tomorrow you will read, tell and write topics. Now today class is over, all right. Till then students, revise your work, do your activity work, okay, and learn. Take care, stay safe students, bye bye.